और ऐसे भी साधक सुने गए कि जो इमली के पत्ते के पेड़ के नीचे बैठे हैं और नारद जी ने कहा कि अरे तुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, पर कब? पूछ के बताऊंगा। नारद जी आए और पूछने लगे वो साधु जो वहां बैठे थे कि भाई वो पता लगाया, आप तो घोषणा करके गए थे कि भगवान मिलेंगे। तो बोले हाँ भाई मिलेंगे, लेकिन पूछ के भी आए तो बताओ ना। तो नारद जी बड़े सकुचाते हुए कहने लगे कि इस इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, पत्ते भी इतने छोटे छोटे होते हैं इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने होंगे, तब कहीं भगवान की एक झलक मिलेगी। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई। इतना सुना तो साधु तो नाचने लगे, मगन हो गए, मृदंग पखावज ऐसे बजाते हुए, गीत गाते हुए साधु उत्सव कर रहे हैं, उल्लास में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और लीजिए वहां तो फक्कड़ धुने पे बढ़िया बढ़िया टिक्कड़ पका रहे हैं, मृदंग बज रहा है, उत्सव। नारद जी बड़े चकित। नारद जी ने कहा अरे बाबरे, ये साधु हैं, देखो इतने इतने पत्ते जितने हैं, लाखों जन्म लेने के बाद इन्हें भगवान मिलेंगे, पूछ लें ये इतने आनंद में क्यों चले गए। तो पूछा साधुओं से कि इतने जन्म के बाद भगवान मिलेंगे और आप आनंद में। बोले बात ये नहीं है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बात यह है कि उनको पता तो है कि हम कुछ कर रहे हैं। भाई दृष्टि तो है ना उसकी, अरे मिले न मिले उसकी निगाह में तो है ना, उसे ये तो पता है ना कुछ अच्छा करने का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसके रडार पे तो है ना, इसका अर्थ उसकी दृष्टि में तो है ना। अब नहीं ढंग का किया होगा और प्रयास करेंगे, पर ठाकुर की निगाह में तो है, ये बड़ी चीज है। फिर तो भगवान ही प्रकट हो गए, बोले लो मैं आ ही गया। यशदा यशोदा, जो दूसरे का यशदान करे। इसी बात से हर्षित हो गई रमा ब्रह्माणी रुद्राणी। वे नाना प्रकार के फल फूल लेकर आई थी और नाना प्रकार की दिव्य औषधियाँ। देखो ये लड़ुआ बालूशाही, ये ब्रज के पकवान हैं। ये लड़ुआ बालूशाही, मक्खन मिश्री गौरस, झुंड का झुंड आंगन में। एक अद्भुत उत्सव है, उसका नाम है नंदोत्सव, क्योंकि नंद बाबा आनंद में हैं। तो जो दूसरे के आनंद का कारण बने उसी का नाम नंद है। तो अगर हो सके तो एक काम करना, भोर से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके सांझ तक, और पूरे जीवन में एक काम करना, दूसरों के आनंद का कारण बनो, परमात्मा घर में आ जाएगा। उनके दुख का कारण मत बनो। जब उनके जीवन में आप न रहें तो व्याकुल हो जाएं, वो रोदन करने लगे प्राण गए, ऐसे बनो दूसरों के लिए। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। अब तुलसीदास जी बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, अतिवादी हैं। जब बात करते हैं एक्सट्रीम की करते हैं, बीच की नहीं करते। तुलसी बाबा अब एक एक्सट्रीम तुलसी बाबा की देखिए क्या कहते हैं, मिलत एक दारुण दुख देहि। एक प्रकार के लोग वो हैं कि जब मिलेंगे तो दुख देंगे, उन्हें सोचो तो दुख मिलता है, उनकी याद करो दुख मिलता है। वो केवल दुख ही दुख देते हैं। पर दूसरे कैसे? बिछुरत एक प्राण हर लेहि। एक ऐसे भी हैं जो जीवन में न रहें तो जीवन ही नहीं रहता, फिर नीरस है, व्यर्थ है, अकारत है। इसे जो आनंद का कारण बने, दूसरों को सम्मान दे, दूसरे की निजता का ध्यान रखे, दूसरों के अधिकार, उनके हिस्से, उनके लिए समय, उनके लिए संवेदनाएं, उनके लिए प्यार, उनके लिए संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर देने की उद्दाम त्याग भावना। ऐसे नंद बाबा
तो नंद और यशोदा जो दूसरों के लिए, दूसरों के आनंद और यश के लिए हैं। और सहसा एक और घटना हो गई। क्योंकि भगवान ने विष्णु और माया, अपनी माया को आदेश दिया, तो लक्ष्मी जी को लगा कि भगवान ने हमें कभी कोई आदेश नहीं दिया है, कभी नहीं। भगवान ने इतना आदर किया लक्ष्मी जी का, उसे कभी तू नहीं कहा। घर की बहू बेटियों को तू मत बोलो। तू का अर्थ है प्रेम में तू कह दो, पर तू का अर्थ यह है कि अनादर न करो, उपेक्षा न करो, अपमान न करें। लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि प्राय माताओं में लक्ष्मी जी ही रहती है। तो जिस नारायण ने अपनी पत्नी भार्या लक्ष्मी को कभी तू न कहा हो, कोई काम न बताया हो, कभी भी नहीं, कभी नहीं, तो लक्ष्मी जी को लगा कि इन्होंने कभी कुछ काम तो बताया नहीं, आज अपनी ओर से ये काम कर दें। तो लक्ष्मी जी नारायण को प्रसन्न करने के लिए वेश बदलकर ब्रज में आ गए। उन्हें लगा स्वामी का आगमन हो गया, भगवान अब ब्रज में पहुंच गए नंद यशोदा के यहां, हमें भी चलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी भी वेश बदलकर, और वो विचार करने लगी कहाँ जाएं, फल फूल में, यमुना में, गौ बछड़ों में, यहाँ के सन्नारी कुमारी तरुणी युवतियों में, प्रौढ़ा अथवा वृद्धाओं में, किसके पास चले जाऊं जिनका मुंह पोपला हो गया है और जिनके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं रहे, ऐसी बुढ़ियाओं के बीच में रहें, वहां अच्छा लगेगा ना। बोले वृद्धाएं तो ऐसी हैं, ज्ञान गांभीर्य होता है, तो तरुणी किशोरी युवतियों के पास, विप्र और साधु आचार्य मुनियों के पास, मैं यमुना के नीर में अथवा गौ दुग्ध गौ रस और यहाँ के पाद पल्लव औषधि, यहाँ की प्रकृति पर्यावरण परिवेश, किस में लीन हो जाऊं, कहाँ चली जाऊं, कहाँ रहूं? भगवान के आनंद आमोद प्रमोद के लिए, भगवान की सेवाचर्या सपर्या के लिए, भगवान के सुख और आनंद उल्लास के लिए। अब मैंने तो रहना ही ब्रज में है, ठाकुर का आगमन ब्रज में हो गया, तो मैं कहाँ रहूं? तो वो जो लक्ष्मी है, जिनके पास ऐश्वर्य है, जब वो आ जाती हैं तो हमारा किस तरह से आदर मिलने लगता है व्यक्ति को। जब वो आए तो अट्टालिकाएं लाती हैं, जब वो आए तो भूमि विस्तार, जब वो आए तो वाहनों की लंबी कतार, जब वो आए तो अनुचर्य दास दासियों का एक झुंड आसपास, जब वो आए तो सत्ता का शिखर, जब वो आए तो चर्चाएं, जब वो आए तो चारों दिशाओं में परचम, जब वो आए तो लोग पंक्ति बनाकर प्रणाम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लक्ष्मी जी का जैसे ही आगमन हुआ ब्रज में, तुरंत विचार किया कि ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए, माधव केशव मुकुंद बनवारी गिरधारी मधुसूदन और जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए, ये द्वारिकाधीश और श्रीनाथ बद्रीनाथ या गोविंद देव को प्रसन्न करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? जानते हो वो कहाँ चली गई? वो धूल में धूल धूसरित हो गई, मृदगण गांव में ब्रज की रज में समाहित हो गई, ये कहकर बहुत हुआ आदर मान सम्मान, मैं तो यहाँ की धूल में वास करूं।